सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक बताया था, जो कि क्लास 9 तक था। आज मैं क्लास 10 का एक बढ़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। इस पर अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने कि निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिनको आप चतुर्थांश कहते थे। 4 चतुर्थांश में बांटते थे और निर्देशांक ज्यामिति से हम किसी भी बिंदु की लोकेशन को बता सकते थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर इस तल में कोई दो बिंदु है, सपोज कर लेते हैं एक बिंदु आपके पास ए है x1, y1, दूसरा बिंदु बी है x2, y2, तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी दूरी पर है दोनों एक दूसरे से। तो देखिए, आप जब भी कोई भी बिंदु कार्तीय तल में दिखाते हैं तो वहां पर भुज और कोटि, तो जो पहला नंबर होता है यानी कि पहला कंपोनेंट होता है x1, वो x अक्ष पे दिखाएंगे मूल बिंदु से। यह है आपका मूल बिंदु 0, 0। तो यहां से ये बिंदु x अक्ष पर कितनी दूरी पर है, x1, और फिर ये y अक्ष के अलोंग कितनी दूरी पर है, y1, इसको y1 कह दिया। इसी तरह दूसरा बिंदु जो है b x2, y2, x अक्ष पे कितना है, देखिए यहां से लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेते हैं यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना होगा x2, और ये ऊपर की ओर कितना है y2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या है, x2, y2। अब आप देखें, अगर ये यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, अगर आपसे पूछें तो बीच की दूरी x2 माइनस x1 होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप AC की वैल्यू, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए यहां से यहां तक y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक y1 हो जाएगी, तो टोटल कितनी है y2। तो ये वाली डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब आप देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, AB कर्ण है तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ बता रहा हूँ फॉर्मूले का, इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। तो AC बराबर निकाल लिया, BC बराबर निकाल लिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए, तो हमने ये वैल्यूज डाल दी और AB बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम बार बार ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे भी आपको कार्तीय तल में दो बिंदु दिए जाएंगे x1, y1 तथा x2, y2, तो इनके बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत आसान है, बस आपको ऐसे ही याद कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए, अगर मूल बिंदु हो जाए, इन दोनों में से एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से 0, 0 से दूरी निकालें, तो हम जैसे मान लीजिए x2 की जगह x डाल दें और x1 की जगह क्या डाल दें, 0, y2 की जगह y डाल दें और y1 की जगह कितना डाल दें, 0। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट। बाकी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो भी यही आएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे तो अच्छी बात है। अब इसमें दूरी के सूत्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपके सामने आते हैं, और उनमें क्या इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है आपको, देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कहे समबाहु त्रिभुज सिद्ध करिए, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, अगर सम द्विबाहु बोलेगा तो सम द्विबाहु मतलब कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए किसी त्रिभुज में, तो सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या करेंगे, आपको निर्देशांक दिए जाएंगे शीर्षों के, आपको
दो डिस्टेंसेस बराबर कर देनी है तो समद्विभाजक हो जाएगा। तीनों दूरियां यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर कर देंगे तो वो समबाहु हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज कब होगा? आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज कोई चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो जाए, बराबर, तो भी वो समांतर हो गया। और दूसरा एक तरीका क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम इसको यूज करके करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से। नेक्स्ट है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जैसे ही समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो भी 90 डिग्री पर। याद रखिएगा, आयत क्या होता है? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना। लेकिन सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लिख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में अक्सर इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई बार आप नाम सुनते होंगे समदूरस्थ, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बिंदु ए तथा बी एक तीसरे बिंदु सी से समदूरस्थ, मान लो ये ए है, ये बी है, तीसरे बिंदु से समदूरस्थ, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो। हम दूरी का फॉर्मूला किसके बीच में लगाएंगे? एसी के बीच में और बीसी के बीच में, मतलब एसी बराबर बीसी। अब बिल्कुल सीधी लाइन में मत बना लीजिए, एसी बराबर बीसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि समदूरस्थ पर क्वेश्चन पूछे गए। चलिए क्वेश्चन देखते भी हैं। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसा क्वेश्चन कहा इसने x y यहाँ रख लिया, समदूरस्थ है किससे किससे, 7,1 और 3,5। तो ये दूरियां क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, AC बराबर BC, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको बराबर। तो देखिए इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, x माइनस 7 या 7 माइनस एक्स कर लीजिए, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और अंडर रूट लगाना मत भूलिएगा, डिस्टेंस है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी। और इधर भी बराबर में किसके, x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिल जाएगा, x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए x अक्ष पर, मैंने कल की क्लास में बताया था, x अक्ष पर कोई बिंदु मानना होता है तो कैसा मानते हैं, x अक्ष है, इस पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0। तो इस पर बिंदु कैसा होगा, x का मान 0 फॉर्म का होगा ना, अगर x अक्ष है, ठीक ना। तो हम क्या मान के चलेंगे, माना x अक्ष पर कोई बिंदु, क्या मान लेंगे आप, x का मान 0 है, ठीक है। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर x का मान 0 है, इसके एक साइड आपका बिंदु ये देखिए 2,-5 है, एक साइड आपका बिंदु कौन सा है, -2,9 है। अगर मैं इसको a, इसको b, इसको c कह दूं तो आप AC बराबर BC लिखेंगे। AC के लिए अंडर रूट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, प्लस 5 क्यों हो गया, 0 से माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू x, यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। क्या बनेगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर लिया, 4 से 4 कर लिया, 81 को इधर ला, 4x को इधर ले जाओ या 4x को इधर ले जाओ, तो माइनस 4x इसको 2 81 माइनस 25 कितना बचा, माइनस 8x। इधर घटाएंगे तो आप देख रहे होंगे 11 में से 5 गया 6 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा, x इक्वल टू माइनस 7। तो बिंदु क्या मिल गया, -7, 0। ठीक है, और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा अगर कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।